हेलो गाइस, वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी। आज की क्लास में वो हम लोग एक्सरसाइज 15 का ए पढ़ेंगे जो ट्रिगोनोमेट्रिक में है, ठीक है ना। उसके बाद आइए, पहला नंबर क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। देखो कहता है इफ cos थीटा इज इक्वल टू इतना, मतलब cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और थीटा लाई कर रहा है कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट में। किस में होगा, थर्ड क्वाड में होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं, 6। कौन सा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब यहाँ देखो थीटा जो है कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड में। थीटा कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड, मतलब थीटा इसमें, ये है थर्ड क्वाड। और थर्ड क्वाड में आपको पता है कौन पॉजिटिव होता है, टैन थीटा, और कौन सा कॉट थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होता है। ये याद करो, पिछले क्लास में पढ़ाए थे, ऐड शुगर टू कॉफी। ए मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल मतलब कहाँ, फर्स्ट क्वाड में। एस मतलब कौन सा, साइन और कॉसेक, और टी मतलब कौन सा, टैन कॉट पॉजिटिव, सी मतलब कौन सा, कॉस। मतलब ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया कौन सा, सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया कौन सा, फोर्थ। ए मतलब पहले आता है एथ, ए मतलब कौन सा इसमें, ऑल पॉजिटिव। एस मतलब कौन सा, सेकेंड, और एस से क्या होता है, साइन और कॉसेक, उसी का उल्टा। यहाँ हो जाएगा कौन सा, वो साइन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, वो कॉसेक थीटा। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इसमें बता दिए टी से टेन, ये और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, ये पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। सी कौन सा, लास्ट वाला है, तो सी से क्या होगा आपके पास, कॉस थीटा, और कॉस का ठीक उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा, ये पॉजिटिव, बाकी सब फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गया। तो आपके पास थीटा का है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो टेन थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, बाकी सब क्या आ जाएगा, निगेटिव। ध्यान से देखो इसको, सॉल्यूशन वो गिवन है आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2। तो वो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं देखो, ये 10वां में पढ़े थे, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये प्लस माइनस दोनों होता है। ये क्या होता है, साइन थीटा और अब रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस माइनस दोनों होता है। जब हम 10वां में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, तो वहाँ पढ़ाया जाता है सिर्फ फर्स्ट क्वाड के लिए पढ़ाया जाता है। थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही पढ़ाया जाता है। लेकिन आपके पास यहाँ पर हम थर्ड और फोर्थ सब पढ़ लिए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग से थीटा कौन सा, थर्ड क्वाड में है। इसका मतलब साइन थीटा का वैल्यू आपको क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा। समझ में आएगा निगेटिव क्यों लिया। चलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस रूट 3/2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। माइनस अपनी जगह सही है, 1 माइनस, देखो माइनस इधर है, रूट 3 का स्क्वायर कितना 3, और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 4 एलसीएम लेंगे बहुत, तो 4 माइनस 3, इधर कितना हो जाएगा 1/4, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर में है, इधर कितना हो जाएगा 1/2। ये किसका वैल्यू हो गया, साइन थीटा का। चलो एक बन गया। अब आ जाओ टैन थीटा का निकालो। टैन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा और अपॉन कौन सा हुआ, कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू -1/2, तो -1/2, और कॉस थीटा कितना दिया हुआ, माइनस रूट 3 बट्टा में 2, ये कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो 1/√3। टैन थीटा क्या निकला, 1/√3। अब चलो कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, इसी का उल्टा, तो 1 बट्टा कौन सा, टैन थीटा, तो 1 बट्टा कौन सा, 1/√3, बट्टा को पलट देंगे तो ऊपर चल जाएगा कौन सा हो जाएगा, √3। ये कॉट है, बोरे कॉस नहीं है, कॉट है, कॉट थीटा निकल गया। अब आ जाओ कौन सा, सेक और कॉसेक थीटा बच गया। तो देखो इधर सेक थीटा निकालेंगे, सेक थीटा क्या होता है, 1 बट्टा कॉस थीटा, तो 1 बट्टा कॉस, कॉस कितना है, माइनस रूट 3/2, यहाँ माइनस रूट 3/2, माइनस तो बाहर हो जाएगा, इस 2 ऊपर चल जाएगा, तो 2 बट्टा कौन सा, √3। यही हो गया आंसर। आ जाइए, अब कौन सा बच गया, कॉसेक बच गया, तो लिखो कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बट्टा साइन थीटा, वो 1 तो सही है ऊपर में, साइन थीटा का वैल्यू कितना है, -1/2, यहाँ -1 देंगे, बट्टा में 2 देंगे, तो ये बट्टा पलट देंगे तो -2 हो जाएगा। तो आपके पास हो गया, कॉस थीटा पता था, साइन थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, पांचों निकल गया। समझ में आ गया ना। चलो चलो बच्चों, सेकेंड नंबर है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 और थीटा है कहाँ, फोर्थ क्वाड में। किसमें, फोर्थ क्वाड में। फोर्थ क्वाड में कौन कौन पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव। नहीं तो फिर से कहता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सबका वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से देखो, साइन थीटा गिवन आपके पास है, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, तो इसीलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे वो, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
कौन सा क्वाड में? देखो ये भी प्लस माइनस होता है, ठीक है ना, अभी समझाए थे, लेकिन ये फोर्थ क्वाड में है थीटा, इसीलिए क्या लेंगे हम? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव लेंगे? क्योंकि हम कॉस थीटा फोर्थ क्वाड में पॉजिटिव होता है। आ जाओ, 1 माइनस -1/2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 1 - 1/4, 4 एलसीएम लेंगे तो 4 - 1, तो यहाँ फाइनली 3/4, रूट ऊपर में कौन सा हो जाएगा? 3, या नीचे में कौन सा हो जाएगा? 2। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना निकला? √3/2। एक आंसर ये हो जाएगा। चलो अब tan थीटा निकालो। tan थीटा के लिए क्या फॉर्मूला होता है? sin थीटा अपॉन कौन सा? cos थीटा। sin थीटा कितना है? -1/2, तो -1/2। cos थीटा कितना? √3/2, तो √3/2। ये कट गया तो -1/√3 बचा। ये हो गया। चलो अब cot थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? 1/ कौन सा? tan थीटा। भाई इसी का उल्टा कर दोगे तो यहाँ कौन हो जाएगा? -√3 हो जाएगा ना। अरे होगा, समझ में आया? चलो अब बात करते हैं कौन सा? सेक थीटा का। तो सेक थीटा के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 1/ cos थीटा। तो मतलब इसी का उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा? 2/√3। तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा? 2 अपॉन कौन सा? √3। ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, एक बच गया कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल्स टू कौन सा? 1/ sin थीटा। मतलब इस sin थीटा का उल्टा ये क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। यही आपके पास आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ना है, इसको क्वाड्रेंट को याद रखना है, जिस भी क्वाड में कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम चलते जाएंगे, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन कहता है इफ कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 5/3, कितना है? 5/3। एक बार जो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 5/3, ठीक है। थीटा कहाँ लाई करता है? सेकेंड क्वाड में। कौन सा? सेकेंड में। सेकेंड में कौन पॉजिटिव? साइन और कॉसेक पॉजिटिव। तो फिर से निकालिए सबका वैल्यू। गिवन कॉसेक थीटा इक्वल्स टू कौन सा? 5/3। तो साइन थीटा इक्वल्स टू कितना होगा बुआ? 1/ कॉसेक थीटा। तो 1/ कॉसेक का वैल्यू कौन सा? 5/3। बट्टा पलट जाएगा तो 3 अपॉन कौन सा? 5। तो ये किसका वैल्यू निकला? साइन थीटा का। किसका वैल्यू निकला? साइन थीटा। चलो अब क्या चाहिए? कॉस थीटा। कॉस थीटा कौन सा? √1 माइनस कौन सा? साइन स्क्वायर थीटा। थीटा कौन क्वाड में? सेकेंड क्वाड में। सेकेंड क्वाड में कॉस क्या होता है? बोलो बोलो, अरे बोलो। नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव लगाएंगे। 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा का 3/5। यहाँ कितना हो जाएगा? 3/5 का होल स्क्वायर। माइनस सही है। 1 माइनस कौन सा? 9 कितना? 25। माइनस रहने दो, 25 लेंगे एलसीएम। तो 25 - 9 16/25। इसका रूट हटाएंगे तो क्या होगा? 4/5। ये किसका वैल्यू निकला? कॉस थीटा का। किसका निकला? कॉस थीटा। चलो अब क्या निकालेंगे हम? सेक थीटा निकाल लो। कॉस थीटा पता है तो सेक थीटा। सेक थीटा कौन सा? इसी का उल्टा। तो -5/4 कर दो, कहानी खत्म, ठीक है ना। आ जाओ tan थीटा। तो tan थीटा के लिए क्या फॉर्मूला होता है? साइन थीटा अपॉन कौन सा? कॉस थीटा। साइन थीटा कितना? 3/5। तो यहाँ लिखेंगे हम 3/5। कॉस थीटा कितना हुआ? -4/5। तो -4/5। ये से ये कट गया तो -3/4 हो जाएगा। ये निकला आपका tan थीटा। चलो अब क्या चाहिए? कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा। 1/tan थीटा। भाई इसी का उल्टा कर दो ना, तो -4/3 हो जाएगा। -4/3। ये किसका फॉर्मूला, सॉरी आंसर आया? कॉट का। ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर और ये भी आंसर। समझ में आया? देखो कितना आसान है, ठीक है ना। चलो बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन फिर इसी के आधारित पर, एकदम सिंपल, एकदम इजी। सेक थीटा। इस बार क्या किया? सेक का वैल्यू दिया। थीटा कहाँ ला के रख दिया? फोर्थ क्वाड में। कहाँ? फोर्थ क्वाड में। फोर्थ क्वाड में कौन पॉजिटिव है? याद करो, एड शुगर टू कॉफी, मतलब ए से ऑल पॉजिटिव, ठीक है ना। एस से साइन कॉस, उसके बाद tan कॉट, ये लास्ट में आ गया कौन सा आपके पास? सी। कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये पॉजिटिव, इसमें आ गया, ठीक है ना। चलो तो आपके पास गिवन क्या है? सेक थीटा इक्वल्स टू √2। तो सेक थीटा पता है तो हम पहले क्या करना है? कॉस थीटा लिख लो। तो कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? 1/ कौन सा? सेक थीटा। ये क्या हो जाएगा? 1/√2। कॉस थीटा निकल गया।
अब लिखेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा कौन सा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखो अगर सेक दिया रहेगा तो पहले कॉस निकाल दो, अगर कॉसेक दिया रहेगा तो पहले साइन निकाल दो, मतलब इसी को पलट करके। अब देखो साइन को पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे, बोलो बोलो जल्दी। फोर्थ में साइन क्या होता है, निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव ले लिया। 1 माइनस कौन सा, 1/√2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/, क्या हो जाएगा 2, तो वह 2 माइनस 1 एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1/√2 बचेगा। ये आपके पास निकला साइन थीटा। चलो अब कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा क्या है, -1/√2, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बचेगा, √2 बचेगा। ये निकला आपका कॉसेक थीटा। अब क्या चाहिए, tan थीटा, तो ये होता है साइन थीटा अपॉन कौन सा हुआ, कॉस थीटा। साइन थीटा कितना, -1/√2, -1/√2, और कॉस थीटा कितना, 1/√2, ये कट गया, इधर हो गया -1, tan थीटा। आ जाओ कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा, 1, tan थीटा कितना, -1, तो ये भी कितना हो जाएगा, -1, तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, ये भी -1, ये भी -1, इसका ये वैल्यू निकला, इसका ये वैल्यू निकला, और इस कॉस का ये वैल्यू निकला था। समझ में। 5 नंबर क्वेश्चन है बॉस, साइन x का वैल्यू दिया हुआ है -2√6/5 एंड x लाइज इन थर्ड। x का है थर्ड मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब tan और cot पॉजिटिव होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या निकालना है, सिर्फ cos का और cot का वैल्यू निकालना है। तो देखो cos x बराबर क्या फॉर्मूला, यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे हम, √1 माइनस कौन सा, साइन स्क्वायर x। देखो x कौन सा क्वाड में है, थर्ड में है, थर्ड में साइन क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव, तो आपके पास यहाँ भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। समझ में आ गया। साइन इसका वैल्यू कौन सा है, 2√6/5, इसका होल स्क्वायर, तो 1 माइनस इसका कितना हो जाएगा, देखो तो 4, √6 का करोगे तो 6, नीचे में कौन सा हो जाएगा 25। वो यहाँ 25 एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 25 माइनस कितना 24, यहाँ कितना हो जाएगा 25 में से 24 गया तो 1, अब बट्टा में 25, तो यहाँ कितना हो जाएगा -1/25 का रूट कितना होगा 5, तो ये निकला आपके पास cos x, cos x निकल गया। चलो अब कहता है cot निकालने के लिए, cot x, ये क्या होगा cos x, अब बट्टा में कौन सा इधर sin x, sin x कितना दिया -2√6, तो सॉरी cos का पहले वैल्यू बैठेंगे ना, तो -1/5, तो -1/5, sin x का कितना -2√6, तो -2√6/5, 5 से 5 कट गया, माइनस से माइनस कटा, तो 1 कितना इधर 2√6, यही होगा आपके पास आंसर, और एक आंसर आपके पास ये हो जाएगा। समझ गया ना, बहुत इजी है। चलो बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ा सा। देखो पहले यहाँ आप सॉल्यूशन लिखिए, देखो इस ढंग से आप एग्जाम में लिखिएगा ना, यहाँ सॉल्यूशन प्रेजेंटेशन दे करके, तो मैथ में नंबर नहीं कटता, तो मैथ में जितना लिख करेंगे उतना नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो दिया हुआ क्या है, जो भी दिया हुआ है उसको पहले लिखिए, गिवन दैट cos x इज इक्वल्स टू -√15/4। अब देखो इससे पहले जो भी क्वेश्चन पढ़ाए थे उसमें क्या कह रहा था, थीटा फर्स्ट क्वाड में है, सेकेंड क्वाड में, या थर्ड क्वाड में है, नहीं, या x थर्ड में है, या फोर्थ में है होगा, या फर्स्ट में होगा, ऐसे बोल देता है। यहाँ पर चेंज कर दिया है, यहाँ क्या किया है, चेंज किया है। तो ध्यान से देखो, हम सिखाए थे यहाँ पर क्वाड्रेंट, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ आएगा तो 90 डिग्री, यहाँ आएगा तो वह 180 डिग्री, यहाँ कितना हो जाएगा 270 डिग्री, फिर ऐसे घूम के आ जाएगा तो 360 डिग्री, ठीक है ना। देखो 90 डिग्री को हम लोग π/2 बोलते हैं, 180 को क्या बोलते हैं पाई, 270 को क्या बोलते हैं 3π/2 बोलते हैं, नहीं, उसके बाद इसको क्या बोलते हैं 2π बोलते हैं, ठीक है ना। चलो अब देख लो, इसको थोड़ा समझो, ये जो साइन है ना, ये π/2 लेस देन, फिर लेस देन पाई, मतलब पाई का जो वैल्यू होगा x से क्या होगा, छोटा होगा, और जो x का वैल्यू होगा पाई से क्या होगा, छोटा होगा।
इसको समझो, जिधर मुंह फाड़े हुआ रहेगा ना उधर देखो, अब ऐसे ढक दो, π/2 इधर x है, तो इसका मतलब क्या होगा, x बड़ा होगा और π/2 क्या होगा, छोटा होगा। मतलब जो x का जो मान होगा π/2 से क्या होगा, बड़ा होगा। अब इसको ढक दो, x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पाई से छोटा होगा, क्योंकि x की तरफ देखो मुंह बंद है, समझ में आ गया। तो π/2 से बड़ा और पाई से छोटा, तो π/2 से बड़ा बहुत इधर ना आएंगे, और पाई से छोटा था कौन सा, इसी में आएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ जो x है वो आपका कौन क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। किस में है ये, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में है। किस में है, सेकंड हो गया ना। ये आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा क्वाड्रेंट में। जब ये फाइंड आउट हो गया तब फट से निकल गया। अब देखो साइन एक्स, यहाँ लिखो साइन एक्स, इसका क्या फार्मूला होता है, √1 माइनस कौन सा, कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। तो 1 माइनस √15/5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। 1 माइनस इधर कितना हो जाएगा, वह माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस √5 का कितना होगा, सॉरी 15 है, तो 15, नीचे में कितना हो जाएगा 16, बस 16 एलसीएम लीजिए, तो 16 माइनस 15 ये कितना हो जाएगा, √1/16, ये कितना हो जाएगा 1/4। यही आपके पास आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा यहीं पर डिफरेंस था कि आपको पकड़ना था कि ये कौन क्वाड में है, ठीक है ना। चलो बच्चों, इसी पीछे वाले के आधार पर फिर इस बार क्वेश्चन है आपके पास दिया हुआ क्या है, sec x -2। अब देखो x को फाइंड करो कौन क्वाड में है, क्या कहता है, पाई से बड़ा और 3π/2 से छोटा। तो पाई से बड़ा वो इधर आएगा, यहाँ तक पाई है, बड़ा इधर, तो बड़ा तो इधर तो पूरा बड़ा हो जाएगा ना। लेकिन क्या कहता है 3π/2 से छोटा, तो मतलब इससे बड़ा इससे छोटा कौन सी में आएगा, थर्ड में आएगा। इसका मतलब है कि x जो है आपका कौन सा क्वाड में आ गया, थर्ड क्वाड में आ गया, क्वाड या क्वाड्रेंट, ठीक है ना। जब थर्ड में आ गया तो कौन पॉजिटिव, tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा निगेटिव। तो आ जाओ, सेक दिया है तो पहले क्या लिखेंगे हम, cos x निकाल लो। इसका क्या फॉर्मूला होता है, 1 बट्टा कौन सा sec x, 1 बट्टा कौन सा -2। चलो cos पता चल गया। अब आइए sin x, तो sin x के लिए क्या फॉर्मूला, 1 माइनस cos स्क्वायर x, प्लस की माइनस होगा क्योंकि x क्या है, थर्ड क्वाड में है, यहाँ माइनस ले लीजिए। तो 1 माइनस इसका होल स्क्वायर, तो -1/2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4, माइनस इधर होगा, इधर क्या होगा 4 एलसीएम, तो 4 माइनस 1, इधर कितना हो जाएगा √3/4, तो ये क्या हो जाएगा √3 और बट्टा में कौन सा 2, ये क्या निकला आपके पास sin x निकला, ठीक है ना। अब आ जाओ इधर से, साइन पता है तो अब क्या निकलेगा, फटाक से आप इधर से क्या लिखो, cosec निकाल लो। cosec क्या होता है 1 बट्टा sin x, तो 1 बट्टा कितना sin x का वैल्यू -√3/2, तो यहाँ आप -√3/2 लिख दीजिए, ये बट्टा पलट जाएगा तो 2 बट्टा कौन सा इधर √3, ये किसका वैल्यू निकला, cosec x का निकला। अब आइए tan थीटा निकाले, तो tan थीटा इसको कौन सा होता है sin x, और बट्टा में कौन सा हुआ cos x, थीटा नहीं वो x है एंगल, तो x लेंगे। sin कितना -√3/2, यहाँ लेंगे -√3 बट्टा में 2, और cos का क्या है, cos है -1/2, यहाँ -1/2, ये कट गया, ये से ये कट गया, तो फाइनली tan x क्या निकला, √3 निकला। चलो अब cot निकालिए, cot x 1 बट्टा कौन सा इधर tan x, तो ये क्या हो जाएगा 1 बट्टा कौन सा √3, ये हो गया आपके पास cot x। ये किसका cosec x निकला था, और ये क्या निकला था आपके पास sin x निकाले थे, और ये क्या निकला था आपके पास cos x निकाले थे। तो इस वाले एक्सरसाइज में देख लिए आप लोग के क्वेश्चन कैसे बनता है, एकदम इजी वे में आपके पास ये क्वाड्रेंट याद होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद देखो क्वेश्चन बनाने के लिए आप क्या करो, जैसे एक क्वेश्चन बता दिए तो वीडियो को आप पॉज कर दीजिए, उसका दूसरा क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, अगर नहीं बनता है तो फिर आप आगे वीडियो देखिए कैसे बनाए हैं, ठीक है ना। इस तरह से कॉन्सेप्ट को पकड़िए और आप ना प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर के होगा, ठीक है ना। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।